4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अभी आप लोग जो मेरे हाथ में पैसा देख रहे हैं, ये यूट्यूब का मेरा फर्स्ट पेमेंट आया हुआ है। एंड ये कैसे आया है और कितना आया है, सारा कुछ वीडियो में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो सबसे पहले तो आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा खासा सपोर्ट बनाया रखा कि फाइनली मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ गया। एंड वो बात अलग है कि मेरा जो पेमेंट आया है वो थोड़ा सा लेट से आया है, क्योंकि उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब पर क्या क्या चीज़ें किया हूँ, यानी कि यूट्यूब पर मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आया है इसका मैं पूरा जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी अपने बारे में और अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप सभी को बताने वाला। तो सबसे पहले तो मैं आपके सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा खासा सपोर्ट बनाया रखा, अपने दोस्तों का, अपने माता पिता का और मेरे सभी यूट्यूब परिवार का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना यूट्यूब जर्नी शेयर करने वाला हूँ। एंड अपना यूट्यूब का जो भी मेरा पास्ट का 2-3 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम है विश्वजीत प्रजापति और मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से बिलोंग करता हूँ। बाकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मैं भी आप लोगों के ही जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और अब बात कर लेते हैं अपने यूट्यूब के जर्नी के बारे में, यानी कि मेरे खुद के बारे में। तो वक्त था 2018 का और उस टाइम मेरी उम्र लगभग 13 से 14 साल था और मैं कक्षा 8 में पढ़ा करता था। लेकिन उस समय मुझे कमाने का बहुत शौक था। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे फैमिली का कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करता था, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर पर मतलब इतना तो कमा लेते थे मेरे बाबा और मेरे पापा कि मेरा घर अच्छे से चल जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो घर की स्थिति देखते हुए आप घर पे अपने माता पिता से पैसा मांगना नहीं चाहते हैं। वही चीज़ मेरे साथ भी था। जब मैं 13 से 14 साल का था तो उस टाइम अपने माता पिता से पैसा नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि उनके कमाई की जो स्थिति थी उसको देखकर मैं खुद शांत हो जाता था और उनसे पैसा न मांगता था। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एंड जो भी मुझे ज़रूरत थी, लाइक कपड़ा खरीदना या फिर कुछ भी खाना पीना, तो उसकी पूर्ति के लिए मैं कोई ना कोई काम करता रहता था। एंड इस तरीके से मैं बहुत सारा उस टाइम पे काम किया हूँ। यानी कि आप सोच सकते हैं कि मैं 13 से 14 साल की उम्र से ही काम करता था। मुझे पैसा कमाने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था। लेकिन ये चीज़ बाद में बदल गया पूरी तरीके से। वो चीज़ वीडियो के आगे में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, मतलब जब 13 से 14 साल का मैं हुआ करता था, कक्षा 8 में मैं पढ़ता था, उस टाइम कई प्रकार का काम करता रहता था। लाइक आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि वेटर का काम। एंड अगर आपको नहीं पता है तो जो भी शादी विवाह होता है मेरे झाल में या फिर गाँव में ही, तो उसमें जो भी लोग खाना वगैरह खिलाते हैं वही वेटर कहलाते हैं, ठीक है। हालांकि उनके कामों के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो उनका काम होता है बहुत निचले लेवल का होता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद पता भी होगा। तो ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारा काम किया है। लाइक उस टाइम पे मैं बाज़ारों में सब्जियां भी बेचा हूँ, यानी कि हफ्तों के 7वें दिन मैं बाज़ार में सब्जियां बेचा हूँ। बाज़ार के अलावा मैं गाँव में भी घूम घूम कर सब्जियाँ बेचा हूँ। एंड इसके अलावा मैं मजदूरी का भी काम किया हूँ। लाइक जो राजगिरी मिस्त्री होते हैं ना, जो घर वगैरह जुड़ाता है, तो लेबर का जो काम होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं किया हूँ। एंड उसी उम्र में 14 से 15 साल की उम्र में मैं किया हूँ। हालांकि इन सब के पीछे ये नहीं था कि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा मजबूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छा लगता है जब पैसा पास में आता था। तो जो भी मतलब मन करे खा लो या फिर जो भी अपने पसंद में आए उसको खरीद लो, कपड़ा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें देखकर मैं काम करता था। और जो बेटर की बात रही, बेटर में मैं जो बेटर का काम करने जाता था, वो चीज़ तो गाँव के जो मेरे मतलब एक थे जो मतलब ये काम चलाते थे, तो उसमें मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाते थे, तो उसमें उन्हीं को देखे देखा मतलब मैं भी चला जाता था। तो वो चीज़ तो वहाँ पर था। बाकी जो सब्जी वगैरह बेचना ये मेरा पर्सनल चॉइस था। एंड ये सारी चीज़ें 2 से 3 साल तक चलता रहता है। और इसी बीच आता है मेरे लाइफ का एक तरह से कह सकते हैं आप सबसे बुरा टाइम आता है। इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन बुरा ही था, आप बुरा ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग सुने होंगे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम। तो उस टाइम 2019 के लास्ट तक, यानी कि 2020 अभी आने वाला था, उसके पहले ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में इंटर करने का मौका मिलता है। और ये चीज़ बहुत ही बेकार था, मेरे लाइफ का सबसे बेकार टाइम था। हालांकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं रहा वहाँ पर, 4 महीने ही रहा, लेकिन उस 4 महीनों में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। यानी कि मैं उस टाइम पे कक्षा 10 में था, ठीक है, और कक्षा 10 का एग्ज़ाम मैं देने वाला था। लेकिन उस कक्षा 10 के एग्ज़ाम के मात्र 4 महीने पहले मैं चला जाता हूँ वहाँ पर आगरा में कमाने के लिए। हालांकि वहाँ पर मैं गया तो 1 भी रुपया मैं 4 महीने के अंदर 1 रुपया भी आगरा में नहीं कमा कर आया। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को नहीं बताना चाहूँगा। उस बीच मैं आगरा में जाकर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में फंस गया था। लेकिन फाइनली 4 से 5 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हो ही गया कि यहाँ से कुछ नहीं होने जाने वाला है। एंड फाइनली वहाँ से मैं पीछा छोड़ा कर उन सबसे घर पे चला आया। लेकिन यहाँ पर घर पे आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये आ जाता है कि मेरे 10 का एग्ज़ाम होने वाला था, ठीक है, यानी कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम, और मेरे पास केवल 1 महीने का टाइम था। सोचो यार, मैं यहाँ पर ना ही कोचिंग कोई किया था और ना ही मतलब क्लास भी कर पाया था 4 से 5 महीने के अंदर, और अब मुझे कक्षा 10 का एग्ज़ाम देना है और वो भी मेरे पास केवल 1 महीने का टाइम है। और मैं आपसे बता दूं कि उस टाइम मैं अपने क्लास का टॉपर हुआ करता था, लेकिन मेरा रिजल्ट भी इसी की वजह से ख़राब हो गया। हालांकि उतना भी ख़राब नहीं हुआ था, मेरा 10 में 75% है और मैं अपने कक्षा में मतलब दूसरा या फिर तीसरा स्थान पे आया था। हालांकि ये सारी चीज़ें बीत जाती है, मतलब इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जब आता है मेरे लाइफ में वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है।
अब यहाँ पर मैं आगरा से भी आ गया, वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो मैं फंसा था वहाँ से घर आ गया। एग्ज़ाम भी किसी तरह से निकल गया, इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद जो आया टाइम उसकी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, यानी कि इन सारी चीज़ों के बाद अब मुझे फिर से पैसा कमाना था। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें बदल गई थी, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि पहले के टाइम में मैं बाज़ार में जाकर 7 दिन सब्जियाँ बेचा करता था, हफ्ता के 7 दिन मैं जाकर सब्ज़ी बेच लेता था, गांव में भी सब्ज़ी बेच लेता था, मुझे शर्म वगैरह नहीं आता था। लेकिन अभी के टाइम में मुझे शर्म आने लगा था, मुझे शर्म लगता था कि मैं कैसे बाज़ार में सब्ज़ी बेचूंगा, मैं गाँव में कैसे सब्ज़ी बेचूंगा, मैं मजदूरी कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें करने में अब मुझे शर्म लगता था। लेकिन पैसा तो कमाना था भाई, वो तो कमाना ही था, क्योंकि मैं पैसा कमाने का मतलब बहुत ही शौकीन रहा हूँ बचपन से ही। ठीक है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बाज़ार में जाकर सब्ज़ी भी नहीं बेच सकता, मजदूरी भी नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो बेटर का काम था वो हमेशा नहीं पड़ता है, 5 दिन पे 10 दिन पे पड़ता है। बाकी जब शादी विवाह का सीज़न आता है तभी उस पर आप जा सकते हैं, रेगुलर तो आप उसमें कमा नहीं सकते हैं। तो इसी बीच कोरोना का भी टाइम आता है, ठीक है। उसके बाद 2020 जैसे ही ख़त्म होता है तो उसमें 2020 में कोरोना का टाइम आता है। और इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि उस टाइम पे जो मैं मोबाइल यूज करता था वो कीपैड मोबाइल हुआ करता था, लावा का, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब कोरोना का टाइम आया, उसी बीच मेरे दीदी का शादी भी था, तो दीदी के शादी बीत जाने के बाद 1-2 महीने बाद मेरा मोबाइल खरीदाया था, जो कि मैंने खुद के पैसे से खरीदा था। वहाँ पर 1-2 हज़ार मैं घर से भी लिया था, बाकी मैं 6-7 हज़ार खुद के पास से लगाया था। और मेरा जो पहला मोबाइल था वो बोटो कंपनी का था। एंड यहीं से होता है मेरे यूट्यूब जर्नी का शुरुआत। यानी कि उस टाइम कोरोना का टाइम था और लोगों का जो भी सहारा था वो इंटरनेट ही था। लोग अपने अपने घरों में रहते थे एंड इंटरनेट यूज करते थे। तो मेरे पास भी नया नया मोबाइल आया था, मैं भी यूट्यूब पर अकाउंट वगैरह बना था एंड यूट्यूब पर वीडियो वगैरह वॉच करता था। तो उसी बीच मेरे सामने एक वीडियो आता है मनोज दे का, ठीक है। एंड वहाँ पर उनके थंबनेल में कुछ इस तरीके का लिखा हुआ था कि इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं या फिर यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, इसी तरीके का कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ पर मैं उस वीडियो को ओपन करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जिज्ञासु भी था। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं बिना देरी किए उस वीडियो पर क्लिक करता हूँ एंड उस वीडियो को देखता हूँ। एंड एक बार देखने के बाद दोबारा मैं उस वीडियो को देखता हूँ। दोबारा देखने के बाद मैं खुद से सवाल करता हूँ कि क्या यार सच में यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं खुद से जवाब भी पा जाता हूँ। सोचता हूँ कि हम जो भी क्वेरीज अपना यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको रोटी नहीं बनाने आता है या फिर कुछ भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि हम कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, सारा कुछ सजेशन मिल ही जाता है। बाकी जो भी लोग हमको वीडियो के थ्रू सजेशन देते हैं, जो भी चीज़ हमको बताते हैं, तो क्या वो जो भी वीडियो बनाते हैं तो फ्री में तो बनाते ही नहीं होंगे, ज़रूर उसको भी तो कुछ मिलता होगा ना। तो ये चीज़ें सोचकर मुझे खुद से जवाब भी मिल गया कि हाँ यूट्यूब से पैसा मिलता है। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ कि यार यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है। एंड वहाँ पर मैं सोचा कि हाँ अब यूट्यूब पे मैं भी मेहनत करूँगा एंड यूट्यूब से पैसा कमाऊँगा। लेकिन कहते हैं ना यार, आप सपने तो देख लेते हैं, लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं तब आपकी असली लड़ाई होती है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब पर चैनल बना लिया फाइनली, ठीक है। एंड जो भी चैनल बनाया, मैं जो भी चीज़ें सीखा हूँ सब मनोज दे को ही देखकर सीखा हूँ, क्योंकि जो उनका समझाने का तरीका होता है बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही ईजी वे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब पे चैनल बना लिया। अब मेरे पास सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि मैं अपलोड क्या करूँ। लोग तो सब वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो मैं सोचा हूँ कि मैं क्या अपलोड करूँ। तो वहाँ पर जो मुझे सबसे आसान लगा वही चीज़ मैं स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड मुझे पता है कि यूट्यूब पर 90% लोग वही करते हैं, जो भी यूट्यूब पर आते हैं शुरू में स्टेटस बनाकर अपलोड करते हैं। तो मैं भी वहाँ पर स्टेटस बनाकर अपलोड करने लगा और मेरा स्टेटस वायरल भी जाने लगा, मतलब 5,000 10,000 इस तरीके से जाने लगा। लेकिन उसी बीच एक अपडेट आता है यूट्यूब का, जो कि बहुत ही सैड मोमेंट था। वहाँ पर पता चलता है कि अब से यूट्यूब स्टेटस वाले चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ से मुझे धक्का लगता है कि यार मैं इतना मेहनत किया, मैं इतना ज़्यादा स्टेटस बनाकर अपलोड कर दिया, मेरा क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है धीरे धीरे, और अब यहाँ पर यूट्यूब अपडेट ला दिया कि स्टेटस का चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो वहाँ पर मैं सोचा कि यार अब क्या यूट्यूब पे बनाया जाए। तो वहाँ पर मैं फाइनली सोचता हूँ कि अब इससे तो नहीं होगा भाई, अब यूट्यूब पे मेहनत करना ही होगा अगर पैसा कमाना है। तो वहाँ पर मैं फाइनली फेस कैम वीडियो शूट करता हूँ। एंड यहाँ पर जो मैं सबसे पहला वीडियो बनाया था वो मैं फेस कैम वो बनाया था कि आपको ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ठीक है। चूँकि वो चैनल मेरा डिलीट हो गया, मैं सेम नाम से एक चैनल बनाया था। जो ये मेरा चैनल है ये मेरा मेन चैनल नहीं है। इसके पहले जो मैं चैनल बनाया था 2020 में अक्टूबर के महीने में, शायद 20 अक्टूबर को, वो चैनल पे मैं 10 से 11 महीने काम करता हूँ। एंड वहाँ पर अच्छा खासा व्यूज़ भी उस चैनल पर आ गया था। एक वीडियो तो मेरा IPL से रिलेटेड था, IPL फ्री में कैसे देखे। एंड वो वीडियो 4 से 8 दिन के अंदर, यानी कि एक हफ्ते के अंदर 1.5 लाख से भी ऊपर उस पर व्यूज़ चला गया था। एंड उसी की वजह से मेरे चैनल पर 1900 सब्सक्राइबर पूरा हो गया था। एंड जो वॉच टाइम था वो लगभग 3000 से ऊपर कंप्लीट हो गया था, यानी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने के करीब था। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सैड मोमेंट आता है मेरे लाइफ का, मेरा चैनल अचानक से डिलीट हो जाता है। और डिलीट क्यों होता है? जो मेरा चैनल पे मैंने अपलोड किया था ना फ्री में IPL कैसे देखें, उस वाले वीडियो पे लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 स्ट्राइक आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एंड वहाँ पर मैं पूरी तरीके से टूट जाता हूँ। और इस तरीके से स्ट्राइक आने के बाद मेरा चैनल जो है, एक हफ्ते के बाद मेरा चैनल फाइनली डिलीट भी हो जाता है। हालांकि उस बीच मैं काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स से संपर्क करने की कोशिश भी किया था, लेकिन कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं देता था, ठीक है। हालांकि वहाँ पर मुझे एक चीज़ तो समझ आ गया यार,
अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस हो तभी आपको कोई भी सपोर्ट भी करने आएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करने नहीं आएगा। तो वहाँ पर मैं काफ़ी ट्राई किया, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो भी थे उनसे संपर्क करने का, लेकिन कोई भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं पूरी तरीके से टूट जाता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मेरे साथ घटित हुआ था जो कि बहुत ही सैड मोमेंट था। वहाँ पर मतलब लव वाला चक्कर था। हालांकि उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि मैं मोनेटाइजेशन के बिल्कुल करीब आ गया था। मेरा यूट्यूब चैनल एकदम मोनेटाइजेशन के करीब आ गया था, यानी कि आप मंजिल के सबसे ऊंचे सीढ़ी पर पहुंच गए हैं और वहां से अगर आप नीचे गिरते हैं तो आप समझ सकते हो उस इंसान पर क्या बीती होगी। और साथ ही साथ इतना गम तो कम नहीं था, इसके बावजूद मेरा जो लव वाला सीन था उसमें भी जो मेरे साथ था वो मुझे छोड़ गया। ठीक है, तो इस दोनों की वजह से मैं पूरी तरीके से एकदम टूट गया और मुझे अब समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ क्या। तो यहाँ पर मैं पूरी तरीके से डिप्रेस हो गया था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि मैं यार यूट्यूब इतना मतलब मेहनत करके मैं यूट्यूब के एकदम करीब आ गया था, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के, और यहाँ पर यूट्यूब मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। ठीक है, मेरे दोस्तों की वजह से ही मैं ये चैनल स्टार्ट कर पाया, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते थे कि यार इतना अच्छा मेहनत कर रहे थे एंड इतना कुछ तुम इतना करीब जा सकते हो यूट्यूब के, तुम दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हो। तो इन सब के बाद मतलब 1 से 2 महीने के बाद मैं फिर से यूट्यूब चैनल बनाता हूँ और उसी नाम से बनाता हूँ, इसी सेम नेम से, टेक्निकल विश्वास, जो कि अभी के टाइम में आप देख रहे हैं, जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं। एंड वहाँ पर मैं सबसे पहला वीडियो अपलोड करता हूँ अपने खुद के बारे में। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड और थर्ड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस पर 1 हफ्ता के अंदर 2-3 हज़ार शायद व्यूज आ जाता है, 2,000 शायद। उसके बाद मैं तीसरा वीडियो अपलोड करता हूँ, तो या फिर तीसरा या फिर चौथा याद नहीं आ रहा है, तो तीसरा ही वीडियो मेरे चैनल पर वायरल हो जाता है। ठीक है, 40 से 50 हज़ार तक चल जाता है और उसकी वजह से मेरा सब्सक्राइबर भी पूरा हो गया एंड वॉच टाइम भी मेरा करीब 2 से 3 हज़ार पूरा हो गया। तो यहाँ पर मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड मुझे खुशी भी मिलती है और मैं यूट्यूब पे इसी तरीके से काम करने लग जाता हूँ फिर से रेगुलर। और इस तरीके से बहुत ही जल्दी, मतलब 6 से 7 महीने के अंदर ही शायद मेरे चैनल पर सब कुछ कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर मैं अपने चैनल को कर देता हूँ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई। और मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई मैं किया, वहाँ पर 3 स्टेप होता है, सारा स्टेप बहुत ही जल्दी हो गया। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मुझे पहले भी यूट्यूब का थोड़ा नॉलेज वगैरह हो गया था, तो मैं कोई भी ऐसा गलती नहीं किया था दोबारा से जिससे मेरे मोनेटाइजेशन में कोई रुकावट आया। तो यहाँ पर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है और यहाँ पर मोनेटाइज होने के बाद अब मेरे चैनल पर पहले जैसे व्यूज नहीं आता था। इस तरीके से मेरा चैनल डेड भी हो गया। और डेड होने का एक और भी रीजन है, मैं यूट्यूब पर कभी भी रेगुलर नहीं रह पाया। हालांकि रेगुलर न रह पाने का भी कई सारा रीजन है। लाइक मेरा बीच में ऑपरेशन भी हुआ था कान का, उसका दवा भी चलता था और मतलब जब भी वो चीज़ें पुरानी याद आती थी तो वहाँ पर मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था। तो यही रीज़न रहा कि मेरा चैनल डेड रहा और एंड अभी के टाइम में उतना अच्छा खासा व्यूज़ नहीं आ रहा था। और इसी वजह से मेरा जो फर्स्ट पेमेंट भी आया है वो काफ़ी ज़्यादा लेट से आया है। करीब आप कह सकते हैं 1 साल के बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है यूट्यूब से। और इसी वजह से मेरे घर वाले खुश भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा उतना खुश नहीं है इस पेमेंट को लेकर, क्योंकि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उन लोगों को मैंने सांत्वना दिया था कि इतना टाइम बाद मैं यूट्यूब पर ये चीज़ें करूँगा, उसके बाद मेरा यूट्यूब से पैसा आ जाएगा। लेकिन वो हुआ क्या, इसके उल्टा हुआ। यूट्यूब पे 1 साल बाद हमारा पेमेंट आया। और जो आपने थंबनेल में फ़ोटो देखा है ना मेरे मम्मी पापा के साथ, इस फोटो के लिए भी मैं उन सबको बहुत ही मनाया हूँ, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया हूँ, तब वो लोग मेरे साथ फ़ोटो लिए। बाकी पर्सनली मैं और मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से खुश हैं, क्योंकि हमको तो पता है अच्छे से कि यूट्यूब से पैसा कमाना इतना आसान बात नहीं है। और ये चीज़ कितना मशक्क़त करने के बाद हमारे पास आया है, मतलब यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट, वो चीज़ हमको अच्छे से पता है। पर्सनली मेरे दोस्तों को भी पता है कि मैं कितना मेहनत किया हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो अभी आप देख रहे होंगे उसमें से लगभग 50% वीडियो उनके हॉटस्पॉट से मैंने अपलोड किया है भी जगता है। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब वक्त आ गया फाइनली पेमेंट को रिवील करने का, यानी कि फाइनली मेरा यूट्यूब से जो पेमेंट आया है वो कितना आया है। तो यहाँ पर मैं इस पेमेंट को काउंट करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 25 80, यानी कि 8,000 ये है और ये है 50-50 का। 2 3 4 5 5 25 25, यानी कि 250 है। तो पूरा टोटल ये 8,250 रुपये है। बाकी हमारा जो पेमेंट आया था वो 8,365 रुपये आया था और जो बाकी का है वो खाते में ही है, उसको हमने नहीं निकाला है। और इतना पेमेंट फाइनली हमारा जो फर्स्ट पेमेंट आया है वो इतना आया है। तो यहाँ पर मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यार एक यूट्यूबर के लाइफ का जो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है वो यही होता है, यानी कि उसके यूट्यूब का जो फर्स्ट पेमेंट आता है उसके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। जब अपने हाथ में पैसा आता है ना, यानी कि आपके जो मेहनत का जो पैसा अपने हाथ में आता है, तो इस चीज़ की जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। एंड मुझे पता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा कीमती समय अपना निकाल कर यहाँ तक इस वीडियो को दिया है। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि यार अगर आप यूट्यूब पर आ गए हो तो आप यूट्यूब पर अच्छे से मेहनत करो, या फिर आप जिस भी फील्ड में हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में अच्छे से मेहनत करो। हर एक चीज़ में सफलता मिलती है, हाँ,
कुछ को पहले मिल जाती है एंड कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सफलता सबको मिलती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।